सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब ये बनाई है। और मुजरिम को ना शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को ना शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। और आला हजरत जब कलम को हरकत देते हैं और मैदान महशर को अपने जहन के हाशिए पर लाते हैं तो क्या फरमाते हैं कि सबने सफे महशर में ललकार दिया, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। एक हिंदुस्तान का वो मुमताज शायर जिसे सब लोग शकील आरफी के नाम से जानते हैं, जब वो आला हजरत के शेर को पढ़ता है तो आला हजरत के जूतियों को अपने सर का ताज बनाते हुए नबी के इश्क में मचल जाता है और वो अपने कलम को हरकत देता है और लिखता है कि सरदार करेंगे ना जमींदार करेंगे। क्या कहने हैं, वाह। समझ में भी नहीं आ रहा है तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मास्टर शाहनवाज साहब के नाम पे बोले, मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि इन शोरा और खुतबा के नाम पे बोले, लेकिन किसी और के नाम पे नहीं बल्कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बोले, इंशाअल्लाह आप बोलेंगे आपके नेकियों में इजाफा होगा। वाह बेशक। तो शेर पढ़ रहा था कि सरदार करेंगे ना जमींदार करेंगे, अगर याद है तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। सरदार करेंगे ना जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। और महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से के जाओ अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से के जाओ अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। अगर आप जानते हैं कि कल मैदान महशर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत करेंगे तो फिर उसी नबी की नात सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ये नात सुनना कोई आसान काम नहीं है और ये नात पढ़ना कोई सहल काम नहीं है। मैं आपको एक तारीख बयान कर दूं और शाह तरन्नुम दिलकश हजरात एक दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई नबी की नात पढ़ता हो तो ये समझ ले कि वो शख्स खुश नसीब है, चाहे वो तरन्नुम में पढ़े या तहते लफ्ज में पढ़े। इसलिए कि हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमतुल्लाह का नाम आपने सुना होगा, अगर आप नहीं सुने होंगे तो मास्टर साहब किबला बैठे हैं, इनके जमाने में हाई स्कूलों में फारसी की किताब पढ़ाई जाती थी, यानी आज भी वो किताब मौजूद है। शेख सादी अलैहिर्रहमतुल्लाह की फारसी की एक किताब है बोस्ता और एक किताब है गुलिस्ता, इसके अलावा भी बेशुमार किताब है। बहुत बड़े आशिक़े रसूल का नाम है हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमतुल्लाह। वो फरमाते हैं कि रात की तन्हाइयों में एक कलम और कागज को लेते हैं और अपने बिस्तर पे बैठ जाते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं बलगल वला बेकमाल ही कशफत दुजा बेजमाल ही हसनत जमी व खसाल ही। 3 मिसरा लिखते हैं और खामोश हो जाते हैं, ज़हन दौड़ाते हैं, मगर चौथा मिसरा उनके ज़हन के हाशिए पर नहीं आ रहा है। कलम और कागज को अपने तकिए के नीचे रखते हैं और सो जाते हैं। आंख लगती है ख्वाब में कोई और नहीं बल्कि मदीने वाले आका तशरीफ ला रहे हैं। आका तशरीफ ला रहे हैं। फरमाते हैं सादी क्या लिख रहे थे? फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपकी नात लिख रहा था। क्या कहने सुभान अल्लाह। फरमाते हैं वो नात पढ़ो। हजरत शेख सादी अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह जो नात आप
पढ़ने को कह रहे हैं ना, वो नात अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमाते हैं, शादी जितना लिखे हो उतना ही पढ़ो। पढ़ते हैं, बलगल वला बेकमाल ही, कशफत दुजा बेजमाल ही, हसनत जमी व खसाल ही। पढ़ के खामोश हो जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने यही 3 मिसरा लिखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमाते हैं, फिर पढ़ो। हजरत शेख सादी फिर पढ़ते हैं, बलगल वला बेकमाल ही, कशफत दुजा बेजमाल ही, हसनत जमी व खसाल ही। पढ़कर खामोश हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सादी ये मिसरा लिख लो, सल्लल्लाहु अलैहि वालही, सल्लल्लाहु अलैहि आलही। ये जाकर शेर मुकम्मल हुआ। इससे पैगाम ये मिलता है कि जब तक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना चाहे, कोई शेर लिख भी नहीं सकता, कोई पढ़ भी नहीं सकता। और यकीन जानिए कि वही सुन भी सकता है जिसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे। सुभान अल्लाह, तो सुभान आप अल्लाह। इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत है, सबसे कीमती हैं, इसलिए कि किसी और की महफिल में नहीं, बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में तशरीफ रखे हैं।